आजा आजा सवरिया आजा सवरिया आजा आजा सवरिया सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया 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 आजा सवरिया 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 आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सभी गाइए बरसाने तेरस को बुलाए बरसाने तेरस को बुलाए बरसाने तेरस को बुलाए बरसाने तेरस को बुलाए वाले बाल सब मिल झुल आए वाले बाल सब मिल झुल आए मिल झुल आए हर्ष को बुलाए मिल झुल आए हर्ष को बुलाए बरसाने तेरस को बुलाए बरसाने तेरस को बुलाए वाले बाल सब मिल झुल आए वाले बाल सब मिल झुल आए सखियां देखे डगरिया सखियां देखे डगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया। जय है सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए बड़े भाव ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन सखी बन गई जोगन तेरे बिन सखी बन गई जोगन लगी मनमोहन में बन गई जोगन लगी मनमोहन में बन गई जोगन लगी मनमोहन में बन गई जोगन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन ऐसी प्रीत लगी मनमोहन तेरे बिन सखी बन गई जोगन तेरे बिन सखी बन गई जोगन तूने नगर और नगरिया तूने नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सुनी है गोकुल नगरिया आजा आजा ताली सेवा करते हुए गाइए।
वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा, वृंदावन के तुम हो राजा। भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा, भक्तों को अब दरस दिखा जा। आके बजा जा बसुरिया, आके बजा जा मुरलिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी, ब्रज नगरी की सब ब्रज नारी। देखे रसता बाट तिहारी, देखे रसता बाट तिहारी, तुझको ढूंढे गुजरिया, तुझको ढूंढे गुजरिया, आजा आजा सवरिया, सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा 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 सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया, 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 आजा आजा सवरिया। बोलिए सांवरिया सरकार के हो। एक बार की बात है, सनत कुमार भगवान क्षीर सागर में भगवान का दर्शन करने हेतु गए। द्वारपाल जय विजय खड़े हुए थे। भगवान चले जा रहे हैं नारायण का दर्शन करने हेतु, तभी जय विजय ने इन्हें रोक दिया, आप अंदर मत जाइए। इन्होंने कहा भाई हमें नारायण का दर्शन करना है, हमें जाने दो। अब यहां इन्हें इतना अभिमान हो गया, क्योंकि भगवान के पार्षद भी यदि कोई देखे तो भगवान में और पार्षदों में अंतर नहीं है। जैसे भगवान है वैसे ही देखने में पार्षद भी नजर आते हैं। तो अभिमान में भर करके इन्होंने कहा जैसे हम देख लिए तैसे ही भगवान है, हमें देख लो और जाओ यहां से। सनत कुमार हजारों वर्षों के होने पर भी छोटे बच्चे ही प्रतीत होते थे, ये लोग समझ नहीं पाए। इन्होंने कहा अच्छा तुम्हें देख लो तो भगवान दिख गए कि हाँ हम भगवान के जैसे ही तो लग रहे हैं कि नहीं। सनत कुमार कहते हैं बता दें तुम कैसे लग रहे हो, कि बताओ।
तुम 3 जन्म तक राक्षस बनोगे। 3 जन्म तक ये हमारा साफ है तुम्हारे लिए। भगवान बन रहा? अरे भगवान तो भगवान है, उसी रूप को कोई भी धारण कर ले तो भगवान थोड़ी ना हो जाएगा। भगवान तो भगवान ही रहेंगे। ये दोनों ही जय विजय चरणों में गिर गए। महाराज हमें क्षमा करें, हमें क्षमा करें, हमने अपराध किया, हमने गलती की। भगवान भी वहां आए। सनत कुमार को लगा कि अब भगवान कहेंगे तनिक सी बात पर आपने इनको 3 जन्म के लिए राक्षस बना दिया, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए था। पर भगवान ने ऐसा नहीं कहा। भगवान ने कहा महाराज आपने बढ़िया किया, ये इसी योग्य है। मेरे से संतों को नहीं मिलने दे रहे, ब्राह्मणों को नहीं मिलने दे रहे, इन्हें तो राक्षस बनना ही चाहिए। कौन राक्षस बनता है? कौन कौन ग्रंथों में राक्षस बने? जय विजय राक्षस बने क्योंकि वो समझ रहे थे हम भगवान जैसे। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ब्रह्म भगवान तो एक ही है, दूसरा कोई भगवान नहीं हो सकता। और जो बने वो समझो राक्षस है, राक्षस। आज के समय में भी ऐसे ऐसे महाराज पैदा हो गए हैं, कहो तो पैरों पे स्वास्तिक बनवा लें। जो स्वास्तिक गणेश जी का स्थान है वो पैरों पे बनवा रहे हैं, दूध से नहा रहे हैं। भगवान का अभिषेक होता है कि आदमी का? ये क्या समझ रहे हैं अपने आप को कि समझो भगवान नहीं है? ऐसे ऐसे लोग हैं इस दुनिया में वर्तमान काल में, तो समझ लो ये राक्षस हैं। भगवान बन के जो पूजने लग जाए वो राक्षस है। एक तो ये राक्षस बनते हैं और दूसरे, रामायण में कथा है भानु प्रताप। भानु प्रताप बड़े यज्ञ उन्होंने किए और सारे यज्ञों का फल भगवान वासुदेव के लिए अर्पित भी किया। पर अभिलाषा ज्यादा बढ़ गई, इच्छाएं ज्यादा बढ़ गई। इच्छाएं इतनी बढ़ी कि एक कपटी मुनि उनको मिल गया और उसने कह दिया यदि मैं ऐसा करूं तो तू 100 कल्प तक राज्य कर सकता है। कि महाराज आप जो कहें मैं करूंगा, आदेश करें, पर मेरा राज्य 100 कल्पों तक होना चाहिए। ऐसी अभिलाषा, ऐसी इच्छा। और पता है उस कपटी मुनि ने वो भंडारी बन करके भयो रसोई भूसुर मांसू, रसोई ऐसी बनाई कि उसमें ब्राह्मण का मांस मिला दिया गया। ब्राह्मणों को निमंत्रण के लिए बुलाया गया और शाप दिया ब्राह्मणों ने। जब आकाशवाणी होती है तो शाप दे दिया और कह दिया सब परिवार राक्षस हो जाओ। तो सब परिवार, और सब परिवार उन्हें राक्षस बना दिया गया। ऐसी जो अभिलाषा रखे, इतनी जो इच्छा रखे, वो समझो राक्षस ही है, वो राक्षस ही है। हम लोगों की जो इच्छाएं न सज्जनों बढ़ती जाती है। किन्हीं कवि ने लिखा है कि जो 10, 20, 50 भये, सत हो हजारन लाख मगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य, पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। स्वर्ग पताल को राज्य करा, तृष्णा अधिकी अति आए बढ़ेगी। सुंदर एक संतोष बिना, 60 तेरी तो भूख
कबहू ना भगेगी। 10, 20, 50 है, 1000 होने की इच्छा, लाख होने की इच्छा, करोड़ होने की इच्छा, अरब खरब असंख्य अभिलाषाएं बढ़ती जाती हैं, ये घटती नहीं है। क्या करें कि सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कबहू न भगे। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जो है उसी में संतोष रखें, शांति रखें, इससे बड़ा धन और कुछ नहीं हो सकता। ज्यादा इच्छा होगी तो हो सकता है हम लोग गलत करने लग जाएं। इच्छा ही तो है, बढ़ती जाती है, ये हो वो हो, ऐसी भावना। भानु प्रताप इसीलिए राक्षस बनाए गए कि 100 कल्प तक राज्य करूं। क्यों भैया, और कोई नहीं है दुनिया में, तू ही रह गया राज्य करने को। किसी और की भी बारी आने दे, किसी और को भी गद्दी पर बैठने दे। ऐसी जिसकी भावना है वो राक्षस बनता है, वो राक्षस बनता है। समय परिवर्तनशील है, बदलता रहता है। आप जिस गद्दी पर बैठे हमेशा नहीं बैठे रहेंगे, एक दिन उतरेंगे, जरूर उतरेंगे। और कौन राक्षस बनता है? जो दूसरे संत ऋषियों की, बड़े लोगों की हंसी उड़ाता है। रामायण में कथा है, नारद जी को जब भगवान ने बंदर बना दिया विश्वमोहिनी के लिए, तब शिवजी के 2 गण थे। सज्जनों, वहां कथा आती है, शिवजी के 2 गण थे, वो नारद जी की हंसी उड़ाते। नारद जी ने जब पूछा हम कैसे लग रहे हैं, कि महाराज अब आप ही आप लग रहे हो, और कोई नहीं है, बहुत बढ़िया लग रहे हो, बड़े सुंदर लग रहे हो, पूरा हरि रूप भगवान ने तुम्हें ही दे दिया है, जबकि आकृति बंदर के जैसी थी, बंदर के जैसे। हंसी उड़ाई, और जब नारद जी को पता पड़ा, जल में अपना प्रतिबिंब देखा, अरे तुम हमारी हंसी उड़ा रहे थे, शाप देता हूं, जाओ तुम लोग राक्षस बन जाओ। और उन्हें राक्षस बना दिया गया। बड़े लोगों की कभी भी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, नहीं तो वो राक्षस है, राक्षस। तो इस प्रकार ऐसा जो करते हैं वो राक्षस है। सनत कुमार तो चले गए, भगवान से निवेदन किया, क्या प्रभु हम राक्षस बनेंगे, और वो भी 3 जन्म तक? वो तो तुम्हें बनना पड़ेगा, पर हमारा उद्धार कैसे होगा? उद्धार की चिंता न करो, उद्धार तुम्हारा मैं करूंगा, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा। एक जगह लिखा है, भृत्यापराधे स्वामिनम दंडयेत, यदि सेवक अपराध करे, गलती करे, तो इसका दंड स्वामी को मिलता है, मालिक को मिलता है। क्यों भैया, मालिक को क्यों मिलता है? जैसे सेवक है, चोरी कर रहा है, आपके यहाँ सेवकाई कर रहा है, नौकर है, और वो चोरी कर रहा है, तो चोरी वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसकी आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही हैं, आप उसको उतना नहीं दे रहे हो जिससे कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाएं, आवश्यकताएं पूरी हो जाएं। क्या करेगा? चोरी करेगा। गलती किसकी रही? मालिक की रही, उतना दो जिससे उसका काम चले बढ़िया से। वो चोरी क्यों करेगा फिर? ऐसा स्वामिनम दंडेत। अब यहाँ साफ तो लगा है जय विजय को, दंड भगवान को भी मिला है। इन्हें 3 जन्म का शाप लगा, पर भगवान को इनके लिए 4 अवतार लेने पड़े। 4 कैसे कैसे?
भाई पहले जन्म में जय विजय हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप बने। हिरणाक्ष के लिए 12 अवतार, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह अवतार हुआ। रावण कुंभकर्ण के लिए रामावतार, ये 3 अवतार हो गए। और शिशुपाल दंतवक्र के लिए कृष्णावतार। ये 4 अवतार भगवान के, और इन्हें 3 जन्म का शाप लगा था। इनके 3 जन्म और भगवान के 4 अवतार। तो हम समझते हैं इनसे ज्यादा दंड तो भगवान को मिल गया, स्वामी को दंड ज्यादा मिल गया। वही जय विजय दिति के गर्भ में आते हैं, कश्यप की पत्नी दिति, और जन्म लेने पर ये राक्षस बने, हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष बन गए। इन्हीं के यहाँ जन्म क्यों हुआ राक्षस रूप में? भाई माँ बाप के यहाँ कोई बालक जन्म ले रहा है और वो खराब निकल आवे तो कहीं न कहीं गलती तो माता पिता की भी होनी चाहिए। क्योंकि सायंकाल के समय दिति की इच्छा से कश्यप जी ने मैथुन क्रिया की और उसके परिणाम रूप इनके यहाँ 2 राक्षस पैदा हो गए। हर किसी चीज का एक समय होता है, उस समय पर वो क्रिया की जावे तो परिणाम अच्छे, और गलत समय पे हुई तो परिणाम खराब। दोनों समय मिले। 4 कर्म वर्जित बताए हैं, भोजन, सोना, पढ़ना और मैथुनादि क्रिया। 4 कर्म न करे, दोनों समय मिले। संध्या काले तो हे राजन 4 कर्म वर्जयेत, आहारम मैथुनम निद्रा स्वाध्यायम च प्रवर्तनम। आहाराज्जायते व्याधि मैथुने दुष्ट संतति, निद्रिया ह्रियते आयु स्वाध्याय बुद्धि भ्रंशनम। शाम के समय, दोनों समय मिले भोजन कर रहे हो, रोग उत्पन्न होते हैं। पढ़ने से बुद्धि का नाश, सोने से आयु का नाश, और मैथुनाद क्रिया से दुष्ट संतान का जन्म होता है। इसलिए इनके यहाँ ये राक्षस बनकर के पैदा हुए। जन्म लेते ही बढ़ने लगे, बढ़ने लगे, ऐसे बढ़ने लगे हैं कि जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जिम प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे किसी को लाभ होता जाता है तो लोभ बढ़ता ही चला जाता है। और कथा आती है, समय आने पर हिरणाक्ष ने दिग्विजय की, पृथ्वी को ले जाके समुद्र में छुपा दिया, और देख रहा है कोई योद्धा मिले जिससे युद्ध किया जाए, लड़ाई लड़ी जावे। नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा तू पृथ्वी को समुद्र में छुपा के आया है, तेरी पृथ्वी को 12 भगवान लिए जा रहे हैं। हिरणाक्ष दौड़ा और भिड़ गया भगवान से। युद्ध चला है, देवता दर्शन करते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान इसे मार डालिए। दोनों समय मिल गए तो इसमें ताकत दुगनी हो जाएगी, चौगुनी क्यों ना हो जाए, मरेगा तो यही। और अंत में भगवान जी ने उसे समाप्त कर दिया। बोलो 12 भगवान की जय हो। पृथ्वी को दांतों पे रख कर के ऊपर की ओर ला रहे। यहां पृथ्वी को भी अभिमान हो गया, अभिमान। एक बात बताएं, भगवान जो उनके अपने निजी प्रिय हैं, भक्त हैं, जन हैं, उनका अभिमान तनिक भी नहीं रहने देते, थोड़ी देर में ही समाप्त कर देते हैं। पर दुष्टों के अभिमान को भगवान बढ़ाते हैं। बढ़ाते इसलिए हैं कि तेरे तो एक ही साथ खत्म होंगे सारे अभिमान। बढ़ा ले, जितना बढ़ा रहा है बढ़ा ले। पर भक्तों के, अपने प्रियजनों के अभिमान को तत्काल खत्म कर देते हैं। भगवान ने एक सुंदर नगर दिखाया।
पृथ्वी ने कहा प्रभु ये कौन सा नगर है? भगवान ने कहा ये तो वृंदावन है। वृंदावन कि हाँ, तो क्या वृंदावन मेरे ऊपर नहीं है? किन्ना वृंदावन तुमसे अलग है। काशी जी और वृंदावन ये दोनों ही पृथ्वी से अलग है। काशी के बारे में तो ये लिखा है कि जब महाप्रलय भी हो जाता है तो भी काशी का नाश नहीं होता। अभी मुक्त स्थान उसे कहा गया है, उसका नाश नहीं होता। काशी जी जो त्रिशूल पर विराजमान है, त्रिशूल पर काशी, ऐसा वर्णन है शिव पुराण में काशी के विषय। वो स्थान है काशी। कहते हैं काशी में प्राण निकल जाए तो समझो कल्याण ही कल्याण है। वो चाहे जो हो, चाहे उसने जितने पाप किए हों, कैसा भी क्यों न हो, वो मुक्त होना ही होना है। ऐसा भगवान महादेव का वरदान लगाए काशी। ऐसा ये शिव पुराण में वर्णन। और वृंदावन धाम तो वृंदावन धाम है, वहां मुक्ति क्षेत्र नहीं है। वृंदावन के जो जन हैं वो तो ये कहते हैं ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं। ब्रजवासी मिले, बार बार जन्म हो और बार बार मानव बने और ब्रज में निवास करें और यहाँ परिक्रमा करें, यहाँ कीर्तन करें, यहाँ कथा श्रवण करें और भगवान में लगे रहें। बैकुंठ में क्या रखा है? बैकुंठ में मान लीजिए कि भगवान का लोक है, तो वृंदावन क्या है फिर? वृंदावन भी भगवान का अपना घर है, अपना निजी घर है। एक बार क्या हुआ, आप जानते हैं कि सारे तीर्थों के राजा हैं प्रयागराज। प्रयागराज को सारे तीर्थ कर देते हैं, वृंदावन कर नहीं देता था। प्रयागराज ने कहा हम काहे के राजा हैं। तुरंत गए ब्रह्मा जी के पास, महाराज ये लो अपना मुकुट और हमें नहीं बनना राजा, किसी के सिर पे रख दो, किसी को राजा बना दो। अब हमें राजा बनना ही नहीं। क्यों भाई? इसलिए नहीं बनना है कि सारे तीर्थ हमें कर देते हैं पर वृंदावन कर नहीं देता। जब वो तीर्थ है तो कर हमें क्यों नहीं देता? ब्रह्मा जी ने कहा भैया ये बात हम नहीं बता पाएंगे, ये तो भगवान विष्णु के पास चल। ब्रह्मा जी प्रयागराज को लेके भगवान विष्णु के पास आए और वहां भी इसकी यही बात, ये लो मुकुट, हमें राजा नहीं बनना। बात बताओ, बात यह है कि जब सारे तीर्थ हमें कर देते तो वृंदावन कर क्यों नहीं देता? आपने ही तो हमें तीर्थों का राजा बनाया है, तो सबको कर देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? भगवान ने कहा भले आदमी, हमने सारे तीर्थों का राजा बनाया है या अपने घर का भी राजा तुम्हें बना दिया है? वृंदावन मेरा अपना घर है, वहां मेरा नित्य निवास है। वो तुम्हें कर दे न दे उससे कौन सा फर्क पड़ता है? जी वृंदावन आपका घर है, हाँ मेरा घर है वृंदावन। गलती हो गई, ऐसी गलती फिर करना मत। और प्रयागराज चले गए तो वृंदावन में तो भगवान का निवास है। अब कहते हैं जी नहीं भगवान तो चले गए ना, कंस को मारने चले गए, वृंदावन छोड़ के चले गए, फिर द्वारका में रहे ना। ब्रज के कन्हैया ब्रज में ही हैं और आज भी हैं। ऐसा वर्णन है, वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान कहते हैं वृंदावन को छोड़ करके मैं एक भी पग कहीं नहीं जाता, मैं वृंदावन में रहता हूं, वृंदावन में ही मेरा निवास है। तो वृंदावन के जो निवासी हैं वो तो यही चाहते हैं कि भगवान ब्रज तज बैकुंठ न जाऊं,
वृंदावन में ही निवास मिले। तो एक भजन सुनते हैं वृंदावन का बढ़िया वाला, और उसके बाद फिर आगे कथा कहते हैं। बोलो नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, जय बोलते रहो, जागते रहो। ओम भजे जय राधे राधे, हरटे जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जय राधे राधे। रटे जय राधे राधे, भजे जय राधे राधे। रटे जय राधे राधे, भजे जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जय राधे राधे। श्री वृंदावन धाम पार, रटे जय राधे राधे। जय हो, सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मेरे धाम के। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे, जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। जो राधे राधे गावे, वो प्रेम पदारथ पावे। हो बको है जय, बको है जय, बको है जय मेरा पार। जपे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को पार। जपे जा राधे राधे। राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोको। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोको। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोको। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोको। जो राधा नाम न हो तो रसराज विचारो रोको। जो राधा नहीं हो तो, हाँ नहीं हो तो, नहीं हो तो कृष्ण अवतार। भजे जा राधे राधे, राधे सब वेदन को पार। रटे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे, रटे जा राधे राधे। भजे जा राधे राधे। राधे अलवेली सरकार। रटे जा राधे राधे, राधे अलवेली सरकार। रटे जा राधे राधे।
वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला समझो गुड़ को चीला। ये वृंदावन की लीला मत जानो गुड़ को चीला। यहाँ ऋषि हो यहाँ ऋषि मुनि गए हार जपे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार घटे जा राधे राधे। वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तू वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तो वृंदावन में आयो तेने राधा नाम न गायो। तेरे जीवन हाँ तेरे जीवन ओ तेरे जीवन को धिकार सजे जा राधे राधे श्री वृंदावन धाम पार घटे जा राधे 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 वृंदावन में घाट में पूरी घाट में सेवक में अभी ताली बजा के राधे राधे काली जब में हरी जब में सेवक में यागंज में बक्सानी में गाँव में गोवर्धन में मंसूर में गजमंडल में राधे 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 जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधे श्याम। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। जहाँ राधे राधे होता है वहाँ बिहारी जी तो स्वयं चले आते हैं। पृथ्वी की स्थापना हुई, सृष्टि कार्य पुनः प्रारंभ हुआ। आगे कर्दम ऋषि की कथा है जिनका विवाह देवहूति के साथ होता है, जिनके यहाँ कपिल भगवान पधारता है और जिनके यहाँ 9 कन्याओं ने जन्म लिया। 9 ऋषियों के साथ इनका विवाह हुआ। कपिल भगवान माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश करते हैं, जिसके अंतर्गत बताया गया कि माँ ये जो जीवात्मा है मानव रूप में जब रहता है तो स्वार्थवश नाना प्रकार के कर्म करता है, भले बुरे जैसे तैसे वैसे। स्वार्थ के लिए कहो तो जीवों को सतावे, उनकी हत्या कर दे, ऐसा ये कर्म करता है। और जब मरने का समय आता है तो इसे यमदूत समाप्त करके ले जाते हैं सूक्ष्म शरीर को। 99,000 योजन दूरी का रास्ता होता है जो नीचे से तपा रहता है और उस पर ऐसे जीवात्मा को दौड़ाया जाता है। ये बेचारा उस तपन के कारण बड़ा परेशान होता है, बड़ा दुखी होता है, गिरता है, पड़ता है, मूर्छित होता है,
पर चलता है। भैया ये चौतरे में क्या पंचायत कर रहे हैं आप? बहुत बढ़िया से इधर पंचायत ना करो, तुम तो ऐसे बैठे हो, ताश खेल रहे हो क्या? हाँ, ये ध्यान रखो। ऐसी स्थिति जीवात्मा की बन जाती है, मूर्छित होता है, मरने की सुविधा उपलब्ध नहीं है, मरता नहीं है, कष्ट पाता है, फिर नरक में ले आया जाता है। जैसे कर्म करता है उस नरक में जाकर के ये भोगता है, जाने कितने समय तक। उसके बाद इसे नाना प्रकार की योनियों में डाल दिया जाता है। फिर कहीं जाकर के कबहू की कर करुणा नर देहि देत ईस बिन हेतु स्नेही, इसे ये मानव शरीर मिलता है। माँ के गर्भ में जब हम लोग होते हैं तो 7वें महीने में हम लोगों को गर्भ के अंदर ज्ञान हो जाता है। ज्ञान एक जन्म का नहीं, पिछले कई जन्मों का ज्ञान हम लोगों को होता है। और ज्ञान होने के कारण हम भगवान से कहते हैं, हे प्रभु निकालो, बाहर जाऊंगा तो भजन करूंगा, यहां मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, मुझे बड़ा दुख हो रहा है। क्यों? क्योंकि यदि माँ कोई गरम या नमकीन पदार्थ सेवन करती हैं तो उसके कोमल अंग पे जाके लगता है, जिससे इसे वेदना होती है, बड़ा कष्ट होता है, तड़पता है। तभी तो कहते हैं गर्भ रूपी नरक, गर्भ में आना माने नरक में आना। इसे ये भी ज्ञान रहता है गर्भ के अंदर कि बाहर जाऊंगा तो माया में फंस जाऊंगा, और माया में फंसने के कारण मुझे यहाँ का कोई ज्ञान रहेगा नहीं। जो कर्म पहले करके आया हूं फिर करूंगा, फिर वही चक्कर पड़ेगा और फिर गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। इसलिए वो प्रार्थना करता है भगवान से। पहले तो कहता है निकालो, पर अब कहता है मत निकालो। भागवत जी में लिखा है, सोहम बसन्नपि विभो बहु दुख वासम गर्भान्न निर्ज गम से बहरंध कूपे। भगवान यद्यपि मैं यहाँ गर्भ में बड़ा कष्ट पा रहा हूं, बड़ा दुख पा रहा हूं, पर फिर भी निकलना नहीं चाहता। बाहर माया सताएगी, माया में फंस जाऊंगा, फिर वैसे ही कर्म करूंगा और फिर मेरे को यहीं आना पड़ेगा। निकालो मत। पर हमारे ऐसे कहने से होता क्या है, निज कर्मा निबंधनम, अपने कर्मों के वशीभूत होकर के हम लोगों को इस संसार में आना होता है। और यहाँ आने के बाद क्या होता है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये तो हम सब लोग जानते ही हैं। यहाँ आकर के हमें लगता है कि यही सब सत्य है, यही जो प्राप्त कर लो सो कर लो, यही नाम कमा लो, बाकी कुछ नहीं है। ऐसा भाव हम लोगों के अंदर होता है और फिर वही उल्टा सीधा हम लोग करते हैं। नियम मर्यादा क्या है इन पर हम ध्यान नहीं देते, हम अपनी इच्छाओं पर ध्यान देते हैं। हमारी इच्छा क्या है, वो इच्छा नियम विरुद्ध है या नियम में है, इस चीज का हमें ध्यान नहीं रहता। नियम विरुद्ध भी है पर हमारी इच्छा है तो हम उसे पूरा करने का प्रयास करते हैं। ये गलत है भाई। जो भी नियम बनाए हैं, जो भी मर्यादाएं बनाई हैं, वो इस मानव के लिए बनाई है। पशु पक्षी आदि में कोई मर्यादा नहीं है, कोई नियम नहीं है। मानव के लिए नियम है, मनुष्य के लिए नियम है, इसके लिए मर्यादाएं हैं। पर मनुष्य ही मर्यादा का पालन नहीं करता, मनुष्य ही नियम का पालन नहीं करता, फिर उसके परिणाम सामने आते।
गलत का तो गलत होना ही होना है। और फिर परेशान होते हैं, परेशान भी होते हैं, फिर भी नहीं समझ पाते कि हम क्या गलती कर रहे हैं। दुख तो इस बात का है। परेशान होने पर भी व्यक्ति समझ ले तो भी बहुत अच्छी बात है। कारणों को खोजते हैं, पंडित जी को दिखाओ कि ये उपाय करो, कि वो करो, फला ना करो, ढिका ना करो। कर्म बढ़िया है तो कुछ भी खराब होने वाला नहीं है जीवन में। जो भी कुछ गलत होता है, बढ़िया होता है, वो हमारे कर्मों के परिणाम होते हैं। बढ़िया हमने किया है तो परिणाम बढ़िया ही बढ़िया होंगे, खराब किया है तो परिणाम भी खराब खराब होंगे। क्या किसी को दिखाना, क्या किसी को बताना, ये निश्चित बात है, ये लिखित बात है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, भगवान का वाक्य है, गीता जी का श्लोक है। कर्म कर फल हम देंगे। कुछ खराब हो रहा है तो समझ लीजिए कहीं न कहीं हमने गलती की है। बढ़िया हो रहा है तो बढ़िया तो आपने किया ही है, उसका परिणाम आप भोग रहे हैं। निज कर्मा निबंधनम, अपने कर्मों के वशीभूत होकर के जो भी स्थिति परिस्थिति हमारे सामने पैदा होती हैं, होती ऐसा ही वर्णन है। हे माता, कपिल भगवान कहते हैं बस इतना समझ लो, यही ज्ञान है। और ऐसा कह के कपिल देव प्रस्थान करते हैं। माँ भी ईश्वर का ध्यान करते करते भगवान को प्राप्त कर लेती हैं। और ये तीसरे स्कंद की समाप्ति, चतुर्थ स्कंद। तीसरे में 33 अध्याय हैं, चौथे में 31 अध्याय। पहला श्लोक है चौथे स्कंद का। मनोस्तु सतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जागिरे, आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरितिवे श्रुता। मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें थी। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 पुत्री और प्रियव्रत उत्तानपाद ये 2 पुत्र थे। देवहूति का विवाह कर्दम के साथ हुआ जिनके यहाँ कपिल भगवान हुए। आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ हुआ जिनके यहाँ सुयज्ञ भगवान हुए। प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ हुआ जिनके यहाँ 16 कन्याओं ने जन्म लिया, जिनमें से 13 धर्म को, 1 अग्नि को, 1 पितरों को, और 1 का विवाह हुआ भूत भावन भोलेनाथ के साथ में। बोलो शंकर भगवान की। श्री सुखदेव जी सावधान करते हैं, राजन सबके यहाँ संतानें हुई पर सती के यहाँ कोई संतान नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उन्होंने समय से पहले देह का त्यागन कर दिया था। देह का त्यागन क्यों कर दिया? देह का त्यागन इसलिए कर दिया था क्योंकि महादेव ने सती का त्यागन कर दिया। महादेव ने सती का त्यागन क्यों किया? क्योंकि सती एक बार सीता बन गई थी। इसलिए भगवान शिव जानकी जी को अपनी मां समान मानते हैं और मां का ही रूप धारण कर लिया पत्नी ने, तो कैसे पत्नी स्वीकार करें? वामांग दिया नहीं, पत्नी स्वीकार किया नहीं, सन्मुख शंकर आसन दीना। अब बताओ मरने के अलावा और क्या चाह रहा था सती के पास? पिता के यहाँ यज्ञ हुआ और बढ़िया हुआ, पिता के यहाँ मरी नहीं। महादेव के यहाँ कुछ हो जाता तो जाने दक्ष महाराज क्या कर डालते। यज्ञ में गए, यज्ञ में सबको बुलाया गया पर शिव जी को निमंत्रण नहीं, महादेव को निमंत्रण नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि दक्ष महादेव से बैर मानते थे।
अच्छा, इनका बैर क्यों छिड़ गया? बैर इसलिए हो गया कि एक स्थान पर शिवजी ने अपने ससुर दक्ष को प्रणाम नहीं किया था, बस इस पर ही लड़ाई छिड़ गई। और प्रणाम करने पर नाराज ही नहीं हुए, महादेव को शाप दे दिया था दक्ष ने। कह दिया था कि कभी यज्ञ में इसे भाग नहीं मिलेगा, शिव को भाग नहीं मिलेगा। शिवजी ने कुछ भी नहीं कहा। नंदी ने शाप दे दिया दक्ष को लौट के, और कहा जिस मुंह से तूने शाप दिया है वो तेरा मुंह बकड़े का हो जाएगा, बकड़े का। इस कारण से न बेटी को बुलाया और न महादेव को बुलाया। जब सती जी ने पूछा, शिव पुराण के अनुसार, रामायण में कथा अलग है, कथाओं में भिन्नता आई जाती है। यदि शिव पुराण को देखें तो वहां सती जी पूछती हैं, कहती हैं कि आपको क्यों नहीं बुलाया मेरे बाप ने, कि वो हमसे बैर मानते हैं। कि बैर मानते हैं? मेरे पिता आपसे बैर मानते हैं कि हाँ, इसलिए तो नहीं बुलाया है। ऐसी क्या आपने गलती की? अरे हम ध्यान में थे, नेत्र बंद थे, हमें पता नहीं तुम्हारे पिता कब में आ गए, हम प्रणाम नहीं कर पाए। ऐसा नहीं कि हमने जानबूझ के प्रणाम न किया हो, वो ध्यान ही नहीं गया। बस इसी बात पर नाराज, और उन्होंने तो हमें शाप भी दे दिया था। मैं जाऊंगी अपने पिता से बात करूंगी। भगवान ने कहा ऐसी बात है तो जाओ। अकेली सती नहीं, उनके साथ में 60,000 गणों को महादेव ने भेजा। 60,000 गण, और बढ़िया रथ पर सवार होकर के सती जी जब यज्ञ में पहुंची, सीधे जाके प्रश्न किया है, ये इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है, आयोजन हो रहा है, यहाँ सभी देवता सभी ब्राह्मण आए हुए हैं, ये बतावें कि इस यज्ञ में भगवान महादेव को क्यों नहीं बुलाया गया? उत्तर दे। और तो कोई क्यों बोलेगा, काहे को बोलेगा? दक्ष आए, कहने लगे नहीं बुलाया तो नहीं बुलाया, और मैं तो ये कहता हूं कि तू ही यहां क्यों चली आई, मैंने तुझे ही कब बुलाया था। जैसे आई हो रुको या जा सकती हो, मुझे तुम्हारी भी कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा दक्ष ने अपनी बेटी को शिव पुराण में कहा। सती जी ने कहा, वाह, आप भगवान शिव के निंदक हो, और जो शिव निंदक है, शिव की निंदा जो सामने कर रहा है, या तो वहां से चला जाए या उसका वध कर डाले, यही नियम है। ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। सती जी कहती हैं, शिव निंदक का वध कर दो तो पाप नहीं है, इतनी महिमा महादेव की है सज्जनों। मैं तुम्हें मारूंगी तो क्या, तुम्हारा वध तो क्या करूंगी, पर अब महादेव को भी मैं मुंह नहीं दिखा पाऊंगी। कैसे बताऊंगी कि तूने मेरे से क्या कहा है, किस मुंह से मैं वहां जाकर के व्यक्त करूंगी इन बातों को। और अस कह जोग अगन तन जारा, भयहु सकल मख हाहाकार। योग द्वारा अपनी देह का त्यागन कर दिया, योगाग्नि में देह को जला दिया, हाहाकार मच गया। 60,000 गण आए थे सज्जनों सती जी के साथ में, सभी भिड़ गए, और वहां भी देवताओं की सेना थी सामने। बड़े बड़े दक्ष के रक्षक थे, ब्रह्मा विष्णु भी यहां उपस्थित थे। कुछ गण तो 20,000 गण तो स्वयं अस्त्र शस्त्र मार के मर गए। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। कुछ सामने भिड़े, 20,000 भिड़े, तो देवताओं के द्वारा उन्हें मार दिया गया।
और कुछ लौट करके महादेव के पास आते हैं, कहते हैं प्रभु बड़ा अपराध हमने किया है कि हम जिंदा यहाँ तक लौट के आए हैं। आए इसलिए है कि हमें सूचित करना था, हमें आपको बताना था। सारा समाचार बता दिया महादेव को। नारद जी पहुंचे, नारद जी से पूछा क्या ये लोग सत्य बोल रहे हैं? नारद जी ने कहा जी महादेव ये एकदम सत्य बोल रहे हैं। ठीक तत्काल वीरभद्र को जटा से उत्पन्न किया महादेव ने और आदेश दे दिया जाओ दक्ष यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र चले, बहुत सारे गण उनके साथ हैं और जैसे ही वहां पहुंचे सारे देवता वीरभद्र के साथ, उनके साथ जो गण थे भिड़ गए। कहां तक बताएं, शिव पुराण में वर्णन है विष्णु भगवान भी सामने लड़ने को आ गए वीरभद्र के सामने। वीरभद्र हाथ जोड़ते हैं, कहते हैं नारायण आप में और महादेव में मैं अंतर नहीं समझता। आप में और महादेव में किंचन मात्र भी अंतर नहीं है। आप तो दोनों एक ही हैं। आपसे मैं कैसे युद्ध करूं? पर आप सामने हो तो फिर आ जाओ। सज्जनों, अंत तो गत्ता विष्णु भगवान को एकांत लेना पड़ा। एकांत जाने में लाभ है, क्योंकि यदि यहां विशेष रूप से युद्ध किया गया तो मुझे शिवद्रोही माना जाएगा। मैं शिवद्रोही नहीं हो सकता। सारे देवता लड़ते हैं, युद्ध करते हैं और दक्ष को पकड़ लिया गया। इनकी मजबूरी थी देवताओं की, क्योंकि दक्ष के द्वारा निमंत्रण पाकर के सारे देवता यहां आए थे। दक्ष के अतिथि थे। दक्ष देवताओं का पूजन करता है, सबका आवाहन पूजन करता है। इसलिए देवता किसकी तरफ बोले? देवता और ब्राह्मणों की तो एक ही बात है, जिसका खाएंगे उसका बजाएंगे। हाँ, वीरभद्र ने दक्ष का सिर अलग कर दिया और अलग करके सिर पकड़ा और हवन कुंड में स्वाहा। वर्णन है, ये समाचार महादेव के पास गया। सारे देवता शिव जी के पास गए, प्रभु रक्षा करो रक्षा करो। इतना बड़ा यज्ञ चल रहा था, सब विध्वंस हो गया। भगवान महादेव आशुतोष, आशुतोष का अर्थ होता है आशु शीघ्रम तुष्यति इति आशुतोषः, जो अतिशीघ्र प्रसन्न हो जाए उन्हें आशुतोष कहते हैं। प्रसन्न हुए, पहुंचे यज्ञ में, देखा कहां है? दक्ष का धड़ मिला। वीरभद्र से पूछा इसका सिर कहां है मेरे भाई? वीरभद्र ने कहा क्या करोगे? कि जोड़ेंगे, जिंदा करेंगे। वीरभद्र ने कहा जोड़ोगे कहां से? वो तो हमने हवन कुंड में इस पधरा दिया। अच्छा, हवन कुंड में डाल दिया कि हाँ ठीक है, तो बकरे की खोपड़ी ले आओ, बकरे का सिर ले आओ और बकरे का सिर लाके दक्ष के धड़ पे जोड़ दिया। पता है क्यों? क्योंकि ये दक्ष बड़ा अभिमानी था सज्जन, और अभिमानी व्यक्ति ज्यादातर में करता है। और जो में करता है ना, में ज्यादा कौन करता है? बकरा करता है में। महादेव ने कहा अब कर में है, अब में करेगा और तो कुछ नहीं करेगा है? इसलिए बकरे का सिर रख दिया। दक्ष ने क्षमा याचना की। उन्होंने कहा भगवान मुझे क्षमा कर दो, मैंने आपको केवल अपना दामाद समझा था, मुझे नहीं पता था कि सब देव हैं पर प्रभु आप तो महादेव हैं। भगवान बोले भयविन होए न प्रीति,
भय नहीं होता ना तब तक प्रेम भी नहीं होता। भय तो दिखाना पड़ता है। अब समझ में आ गया तेरी, पूरा समझ गया, दोबारा समझाना भी मत, निवेदन। महादेव ने कहा अब जरूरत भी नहीं पड़ेगी तेरे को समझाने की, पर मेरा घर तो बर्बाद कर दिया तूने। सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। सती जी देह त्यागन करती हैं तो यही वरदान प्राप्त किया, मेरा दोबारा जन्म हो तो महादेव ही पति रूप में प्राप्त हो। इही कारण हिम गिर ग्रह जाई, जन्मी पार्वती तनु पाई। हिमराज के यहाँ जन्म हुआ है पार्वती रूप में। पार्वती जी ने 3000 वर्ष तक तपस्या की शिव जी को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है। तब कहीं जाकर के शिव जी ने स्वीकृति दी और कहा हम विवाह के लिए तैयार हैं। अब समझो विवाह की तैयारी है, लग्न पत्रिका सप्तऋषियों के माध्यम से आ चुकी है और बस अब दूल्हे बनने हैं महादेव। गणों ने कहा प्रभु बोलो, विवाह सिर पे आ गया है तो क्या करें, तुम्हें कोई चिंता ही नहीं है? विवाह में कितनी चीजें लगती हैं, क्या व्यवस्था करनी पड़ती है, थोड़ा तो ध्यान दो। क्या आवश्यकता पड़ेगी? अब दूल्हा बनोगे, दूल्हा बनने के लिए मुकुट चाहिए, मोर चाहिए, हल्दी वल्दी लगाओगे, कुछ माला, कुछ कपड़े लत्ते। विवाह के लिए तो हर दूल्हा अलग से तैयारी करता है और आपके यहाँ तो कोई तैयारी नहीं है, क्या करोगे? शिव जी ने कहा तुम बताओ। तो ऐसा कर लो कि विष्णु से सोने का मुकुट ही मांग लो और कह दो कि महाराज विवाह तक के लिए दे दो, मुकुट पहन के जाएंगे, विवाह करके आएंगे तो लौटा देंगे। शिव जी ने कहा मांगना तो किसी से है ही नहीं। क्यों? क्योंकि आज यदि मांग लिया, कभी भी कोई बात पड़ेगी तो पता है विष्णु पंचायत में बोलेंगे, हाँ देखे तुम जैसे दूल्हा बने थे तो मुकुट हमारा था, हमसे मांगा था तुमने मुकुट। ऐसे ही आपको बताएं, पहले समय में अपने वृद्ध लोग हैं उन्हें ये बात जानकारी है, नए लोगों को नहीं होगी। पहले समय में यदि बारात जाती थी तो लोग क्या करते थे, कपड़े नहीं है तो पड़ोसी से मांग के पहन के जाते थे, भैया दे दो बारात जा रहे हैं तुम्हारे कपड़े पहन जाएंगे, ऐसा होता था। तो एक बार ऐसा ही हुआ, एक व्यक्ति का विवाह हुआ बढ़िया वाला और उसे ससुराल जाना था। अपने मित्र से कहा मित्र ससुराल जा रहे हैं तुम चलोगे? अरे भाई ससुराल के लिए तो कपड़े वपड़े चाहिए बढ़िया, और हमारे पास ठीक ठाक कपड़े हैं तो धुले नहीं है, सही नहीं है। अरे हमारा नया विवाह हुआ है, कई जोड़ी कपड़े हैं, हमारे पहन के चलो। उसने कहा अच्छा हाँ तो ठीक है। तो मित्र के कपड़े मित्र ने पहन लिए और पहुंच गए ससुराल। और जाकर के पहुंचे, नाश्ता पानी हुआ तो लोग पूछते ही हैं कि ये कौन है, कि ये हमारे मित्र हैं। हमने कहा भाई चलो, और ये बोले भाई कपड़े वपड़े नहीं है, तो हमने कहा भाई कपड़े हमारे तो कपड़े हमारे ही पहन के आए। एकांत में गया, मित्र ने कहा पागल आदमी हो, क्यों? ये बात बताने की है कि ये कपड़े हमारे हैं। अब यहाँ सबके आगे मतलब ये दिखाना चाहते हुए इसके पास कपड़े भी पहनने को नहीं थे, हमारे पहन के आया है। अच्छा लगता है? अरे भाई हमने तो ध्यान ही नहीं दिया इस बात पर, आगे 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 ध्यान रखेंगे। नाश्ता पानी करके थोड़ा निकले, जब आगे निकले तो लोग मिल जाते कि भैया बैठो बैठो। अब भले ही ये बात नहीं है, पर यदि नया दामाद गांव में आता था तो सब लोग स्वागत सम्मान करते थे, बिठाते भी थे, चाय पानी जो भी होता पूछते भी थे, ऐसा था पहले। बैठ गए, अब बैठ गए तो कहने लगे कि बस बात हुई थोड़ी बहुत कि ये कौन है, कि ये हमारे मित्र हैं
और ये जो कपड़े पहने हैं ना, ये इन्हीं के हैं, इन्हीं के हैं। जब चलने लगे वहां से तो कहा क्यों भाई तेरे को जरूरत क्या पड़े? तो अब तो तुम्हारे ही बताए ना हमने। अरे तो बताने की जरूरत क्या है, मैंने पहने तो मेरे ही होंगे। अच्छा ये भी नहीं कहना है, कैसे आदमी हो। अब फिर तीसरी जगह अवसर आया, बात चली, ये कौन है कि ये हमारे मित्र हैं, बहुत बढ़िया मित्र हैं हमारे। और भैया कपड़े अपड़े की बात मत करना जो इन्होंने पहने, हम कुछ बता नहीं पाएंगे। ठीक ठीक। तो भैया दूसरे से मांग तो लेंगे, पर कितनी बेइज्जती वो कराएगा इसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते, अनुमान भी नहीं लगेगा। तो महादेव ने कहा भैया हमारे लिए मुकुट, जटा मुकुट, हमारी जो जटाएं हैं वही मुकुट है, और मोर सिर अहि मोर समारा, मोर के लिए श्याम को खड़ा कर देंगे कि यही मोर है। हल्दी भस्मी लगा के जाएंगे कि घोड़ा नंदी पे बैठेंगे, और कपड़े लत्ते तो बढ़िया पहन लो, दूल्हा बन रहे हो कि नहीं। कहीं कहीं तो बाघंबर आता है, पर शिव पुराण में वर्णन है कि हाथी की खाल, किसकी खाल, हाथी की खाल लपेट करके महादेव आते हैं, और बांधते किससे हैं, सर्प से, सर्प से बांध लेते हैं, ऐसा वर्णन है। ऐसा दूल्हा भूतो न भविष्यति। जब सब देवता और देवियां देख रहे हैं तो देवियां हंस रही हैं दूल्हा देख करके कि इसके लिए दुल्हन कहाँ मिलेगी, ऐसा दूल्हा है तो दुल्हन कहाँ मिलेगी। अब तो दूल्हे राजा चल दिए, शिव जी की बारात जा रही है, तो ये भजन सुनेंगे बड़े आनंद के साथ। शिव जी की बारात का भजन कि जय शिव शंकर और रूप भयंकर, जय शिव शंकर रूप भयंकर, नगर में हुआ आए गए गोरा के बराती, आए गए गोरा के बराती, आ गए गोरा के बराती, आ गए। आवज्जा में भागज्जा में कबूतला में भूगोलगा में इल्ली बिल्ली बात बना में मोमटका में सैंचला में सारे नगर में छाई रहे गोरा के बराती, आए गए गोरा के बराती, आ गए गोरा के बराती, आ गए। कुर्ता भट रहो काहू की फटी लंगोटी, काहू की बड़ी लंगोटी, काहू की बड़ी लंगोटी, काहू की सिल पाट है रही काहू के दोनों चोटी, काहू की दोनों चोटी, काहू की दोनों चोटी। पंडित नौआ बनो बनौआ, पंडित
आ गए। सावरे बराती ऐसे बोले जय जय बम बम भोला। जय जय बम बम भोला, जय जय बम बम भोला। सावरे बराती ऐसे बोले जय जय बम बम भोला। जय जय बम बम भोला, जय जय बम बम भोला। भोला जी ने 1.25 किलो तो खाया भांग को गोला। गाय भांग को गोला, गाय भांग को गोला। भोला जी ने 1.25 किलो तो खाया भांग को गोला। गाय भांग को गोला, गाय भांग को गोला। शुक्र शनिचर बने फटीचर, शुक्र शनिचर बने फटीचर, नए नए रंग दिखाई रहे। भोला के बराती आए गए। गौरा के बराती आ गए, गौरा के बराती आ गए। कोई कोई भैया ऐसो दिखे जो सतरंगी पाठा। जो सतरंगी बाजा, जो सतरंगी बाजा। कोई कोई भैया ऐसो दिखे जो सतरंगी पाठा। जो सतरंगी बाजा, जो सतरंगी बाजा। और कोई कोई भैया नशा के मारे स्वगतान दुपट्टा। सोया दान दुपट्टा हो, सोया दान दुपट्टा। मच रहे हल्ला खुल्लम खुल्ला, मच रहे हल्ला खुल्ला में खुल्ला, नारी नारी हर साई गोरा के बराती गौरा के बराती आ गए, गौरा के बराती आ गए। जय शिव शंकर रूप भयंकर, जय शिव शंकर रूप भयंकर, नगर में हौआ आई गए। गोरा के बराती गौरा के बराती आ गए, गौरा के बराती आ गए। आगे आगे भाग जावे इल्ली बिल्ली बात बना में मोमटका में सेंचला में धतलसा में सारे नगर में छाई रहे। गौरा के बराती आ गए, 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 गौरा के बराती आ गए। आए इसी बारात के सानिध्य में शंकर बाबा की बारात में, भोलेनाथ की बारात के बड़े ही सुंदर भाव में कुछ दानदाताओं की लिस्ट है, आप सुने। रामधनी लोधी जी 51 रुपए, 101 रुपए सुरेश लोधी जी, 101 रुपए प्रकाश लोधी जी, 101 रुपए मेडी लोधी जी और 101 रुपए रघुवीर लोधी, 101 रुपए राम भरोसे लोधी जी, 101 रुपए अर्जुन विश्वकर्मा भीतरगांव से, 101 रुपए शिवराम विश्वकर्मा भीतरगांव से और 51